आज कंप्लीट लॉकडाउन है। एक तरफ लॉकडाउन तो दूसरी तरफ जरूरतमंद चीजों की मूल्य में हो रही वृद्धि। पुरुलिया एवं आद्रा रेल शहर में सोमवार से लगातार 80 घंटे लॉकडाउन की घोषणा। आइए रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हैं खबरें विस्तार से। एक झलक आकार इन्फोटेक की ओर। Easy Lab. It keeps the information of patient and generate the test report such as complete blood count, semen routine, urine culture, etc. and generate the report as for the customer requirement. WIMS ERP. For any business item accuracy and the account accuracy is a very important thing. Our software helps us to manage all these areas. Apart from that, we can manage our production process, budget. We can also integrate the barcode over here and generate the different types of reports like GST report, customer order standing reports, supplier order standing reports, etc. Cold storage and warehouse management system. In real life scenario, it is very much difficult to trace customers' goods who keep it for a particular period of time. The software helps us to trace it from beginning to end. Means goods received to delivery memo. It also at any point of time we can come to know actual stock of a particular customer. It also gives the location details where it is kept. नमस्कार, मैं सुनीता। आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। खबरें अब विस्तार से। आज बुधवार है। आज कंप्लीट लॉकडाउन है। ट्रेन भी बंद हैं, हवाई जहाज़ भी नहीं उड़ेंगे। बंगाल में 31 अगस्त तक सप्ताह में 2 दिन वाला लॉकडाउन होगा। आप सभी इसका पालन करें, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क पहनें, साबुन और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, पुलिस को सहयोग करें। दूसरी तरफ यह याद रखें कि कोरोना के केस में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक लगभग 15 लाख लोग से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या भी लगभग 33,000 तक पहुंच गई है। अभी तक कोई दवा बाज़ार में नहीं आई है, सिर्फ दावे हो रहे हैं। दावे और वादों का क्या, ये तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। आप वादों और दावों पर कम ध्यान दें और लॉकडाउन का पालन करके कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने में मदद करें। एक तरफ लॉकडाउन तो दूसरी तरफ नित्य प्रयोजनीय सामानों में हो रही मूल्य वृद्धि। आलू की कीमत लगभग 30 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गया है। परिणाम स्वरूप इस महंगाई से मध्यम वर्ग का आत्मविश्वास टूटता जा रहा है। सरकार के निर्देश के बावजूद आलू 25 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध नहीं है। इसे लेकर पश्चिम बर्धमान के जिला अधिकारी के निर्देश पर टास्क फोर्स ने नियामतपुर के विभिन्न थोक दुकानों पर छापा मारा। साथ ही आसनसोल बर्नपुर के बाजार में भी अभियान चलाया ताकि आलू की कालाबाजारी ना हो, कोई अनावश्यक स्टॉक न रख सके। इसे लेकर अभियान चलाया गया। इसके अलावा वजन मशीनों के बारे में लंबे समय से चले आ रहे आरोपों की भी जांच की जा रही है। कोई गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पुरुलिया जिला अंतर्गत कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए चिंतित जिला प्रशासन ने प्रशासन के सभी कर्मचारियों के साथ एक जरूरी बैठक कर पुरुलिया एवं आद्रा रेल शहर में सोमवार से लगातार 80 घंटा लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जानकारी के अनुसार जिला अंतर्गत क्रमशः कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखकर प्रशासन सक्रिय हो उठा है। इसे देखते हुए ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी चीज़ों को बंद रख दिया गया है। पुरुलिया जिले के काशीपुर ब्लॉक क्षेत्र के लोगों की आखिरकार अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि से काशीपुर कल्लोली अस्पताल की नवनिर्मित 60 बेड की इमारत का उद्घाटन किया गया। रघुनाथपुर अनुमंडल अधिकारी दिव्या मुर्गेशन तथा राज्य तृणमूल के नवनिर्वाचित सचिव काशीपुर विधायक स्वप्न बलथेरिया ने सोमवार को नई इमारत का उद्घाटन किया।
बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की तरफ से 28 अगस्त को बीएनआर मोड़ रविंद्र भवन के पास से एक रैली निकाली गई। बंगाल में जो यहाँ की राज्य सरकार ने जो 27% ओबीसी है, उसमें से हिंदुओं को मात्र 7% दे दिए और इसके जो अधिकार हकों को दूसरे समुदाय के लोगों को देकर के जो घृणित काम किया है, उसका हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। समाज सेवी कृष्णा प्रसाद का अनाज वितरण लगातार जारी है। 24 नंबर वार्ड में 500 राशन किट लोगों को दिया गया। इस मौके पर काउंसिलर वसीमुल हक व कई अन्य लोग मौजूद थे। सीपीआईएम दामोदर अजय पश्चिम एरिया सांगठनिक कमेटी की ओर से छोरा ग्राम में कृषक सभा के पूर्व नेता स्वर्गीय अमर बावरी और सुदर्शन बावरी की याद में शरण सभा का आयोजन किया गया। इस शरण सभा में माकपा पश्चिम बर्धमान जिला सचिव गौरांग चटर्जी, जिला कमेटी सदस्य प्रबीर मंडल, कृषक सभा के दुलाल कुंडू, सुभाष बावरी, प्रभात बावरी आदि उपस्थित रहे। कनस्तोरिया एरिया के महाप्रबंधक एसके कुंडू के आदेश पर एरिया सिक्योरिटी और कनस्तोरिया सीआईएसएफ कैंप के संयुक्त सहयोग से नारायण कुड़ी के इलाके में चल रहे अवैध खदान और अवैध कोयला डिपों में छापामारी अभियान चलाकर 45 टन के लगभग अवैध कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयले को बेलबाद साइडिंग में वजन कराने के बाद जमा कर दिया गया। दिल्ली में अज्ञात कारणों से फांसी लगाने वाले युवक की पत्नी जब बच्चों के साथ बराकर अपने ससुराल पहुंची तो मोहल्ले के लोगों ने कोरोना संक्रमण के भय से प्रवेश नहीं करने को कहा। ऐसा इसलिए भी हुआ कि कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके। अब महिला और मोहल्ले वासी के बीच समस्या यह है कि उनको रखा कहाँ जाए, क्योंकि बच्चे और महिलाएं भी हैं। ऐसे में लोगों के बीच प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखा जा सकता है और यह प्रशासनिक जिम्मेदारी भी है कि इनकी क्वारंटाइन की व्यवस्था करें। बहरहाल जो भी हो, स्थानीय स्तर पर अभी तक किसी भी प्रकार की प्रयास देखने को नहीं मिला। स्थानीय पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। लोगों ने बेसब्री से इंतज़ार है कि पुलिस आकर इनको क्वारंटाइन की व्यवस्था करे, क्योंकि घर छोटा और परिवार बड़ा है जो कि मोहल्ले के बीच में है। ऐसे में ग्रामवासियों की तत्परता स्वाभाविक रूप से सही है।